आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घनमूल निकालने के लिए क्यूब रूट। घनमूल निकालने की तीन विधियां हैं। एक पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है लघुगणक विधि, तीसरी विधि है सन्निकट विधि। पहली दो विधियां जो है वो उस विधि से घनमूल निकालने में बहुत समय लगता है, जिसे हम लोग जानते भी हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे विधि का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि घनमूल निकालने में कम समय लगे और हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें। चलिए जानते हैं सन्निकट विधि के बारे में। सन्निकट विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण घन संख्या के लिए किया जाता है। सन्निकट विधि से घनमूल निकालने के लिए कुछ नियम हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना है ताकि कम समय में हम घनमूल निकाल सकें। चलिए जानते हैं इसके नियम के बारे में। स्टेप 1, यदि संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो घनमूल का इकाई अंक वही रहेगा। अर्थात अगर कोई संख्या दिया हुआ है जिसके इकाई अंक में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो उस संख्या का घनमूल जब निकालेंगे तो उसका इकाई अंक यही संख्या रह जाएगा। लेकिन जब संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो घनमूल का इकाई अंक क्रमशः 8, 7, 3 एवं 2 होगा। अर्थात अगर संख्या का इकाई अंक 2 रहेगा तो जब घनमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 8 हो जाएगा। अगर इकाई अंक 3 रहेगा तो उसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक 7 हो जाएगा। अगर संख्या का इकाई अंक 7 हो और जब उसका घनमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। अगर संख्या का इकाई अंक 8 हो और उसका घनमूल निकालेंगे तो इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। चलिए स्टेप 2 जानते हैं। संख्या के दाईं ओर से 3 अंक छोड़ देंगे और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिस संख्या का घन आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे और हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। अर्थात संख्या के दाईं ओर से हमें 3 अंक छोड़ देना है, इकाई अंक का इस्तेमाल तो कर लेना है, उसके फिर इकाई अंक से लेकर 3 अंक तक छोड़ देना है। बाकी जो संख्या बचती है उस संख्या का घनमूल जिस संख्या के नज़दीक आएगा हम उसको लिख देंगे बस। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें 19,683 का घनमूल निकालना है। यहाँ इकाई अंक 3 है जो कि बदल के 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, इकाई अंक बदल के 7 हो जाएगा। अब 3 अंक हमें हमें 3 अंक बाईं ओर से इसको छोड़ देना है। 1, 2, 3 अंक छोड़ दिए, शेष बच गया 19। अब 19 संख्या को हम घनमूल निकालेंगे तो ये 2 का घन अगर हम करते हैं तो ये 2 का घन हमें 8 आएगा। लेकिन अगर हम 3 का घन करते हैं तो वो 27 आ जाएगा। इसलिए इसका हम घनमूल 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 का घनमूल 3 का घन करते हैं तो मुझे 27 प्राप्त होता है जो कि 19 से ज़्यादा है। इसलिए हम लिख देंगे 2। ये 3 बदल के 7 हो गया और ये 19 का घन 2 हो गया, अर्थात 27 हो गया। मतलब कि 19,683 का घनमूल 27 हो गया। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। ये है 8,57,375। यहाँ इकाई अंक में 5 है। तो जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि अगर इकाई अंक में 5 रहेगा तो ये इसका घनमूल इकाई अंक में 5 ही लिखा जाएगा। इसलिए हम यहाँ 5 लिख दिए। अब 3 अंक छोड़ देंगे, उसके बाद मेरे पास बच गया 857। हम इसका जब घन निकालेंगे तो ये 9 के बराबर 9 आएगा, क्योंकि अगर हम 10 का घन निकालते हैं तो 1000 आता है जो कि 857 से अधिक है। इसीलिए हमें छोटा वैल्यू लेना है, तो यहाँ हम 9 लेंगे। 9 ले लिए, ये इकाई अंक 5 आ गया, मतलब 95 इसका घनमूल आ गया। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। ये है 1,2,5,9,7,1,2, मतलब कि 12,59,712 का हमें घनमूल निकालना है। इतनी बड़ी संख्या का घनमूल निकालने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हम इसे तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका इकाई अंक 2 है, 2 बदल के क्या हो जाएगा 8 लिख दिए। अब 3 अंक छोड़ देना है, शेष बच गया मेरे पास 1259। 1259 1000 के नज़दीक आएगा, क्योंकि अगर हम इसमें 10 का घन लेते हैं तो 10 का घन 1000 होगा, लेकिन 11 का घन हमें ज़्यादा हो जाएगा 1259 से, इसीलिए हम इसमें 10 लेंगे। तो इसीलिए 12,59,712 का
घनमूल हो गया 108, बस हम तुरंत ज्ञात कर लिए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका कोई भी सवाल हो तो कृपया हमें लिख के बताएं, हम उसको सॉल्व करने की हर संभव प्रयास करेंगे। हम अगले वीडियो से संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के सवालों को हल करेंगे। उसमें बहुत सारे सवाल हैं जो कि अक्सर परीक्षाएं में पूछी जाती है, हम उसे देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ ही उसके बहुत सारे ट्रिक हैं जिसे हम एक एक करके सभी ट्रिक को बताएंगे ताकि एग्ज़ाम में आसानी हो सके। थैंक यू।